अनुपात क्या होता है? ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात, तो यहाँ पर देख लीजिए ये NS अपॉन क्या लिखा है, NP, और ये हो गया स्मॉल r से या k से दर्शाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो गया द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को क्या कहा जाता है, परिणमन अनुपात। अब यहाँ भी परिणमन अनुपात तो है, लेकिन यदि हमारे पास ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है तो इसका जो परिणमन अनुपात होता है वो 1 से अधिक होता है, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ाता है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है। इसी तरह से जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है। इसके बाद अगला हिस्सा हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता, और इसको दर्शाते हैं ईटा से। ये ईटा है और इसकी परिभाषा यहाँ से बना सकते हैं। तो ये है निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति। ट्रांसफार्मर में निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। निर्गत का मतलब जो हम प्राप्त करते हैं और निवेशी का मतलब जो हम देते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता या तो 1 होती है या 100%, इसी को बोल सकते हैं। लेकिन व्यवहार में यह ट्रांसफार्मर संभव नहीं है कि जिसकी दक्षता 100% हो। तो जो व्यवहारिक ट्रांसफार्मर होते हैं जो हम बनाते रहते हैं उनकी दक्षता 90 से 99% तक हो सकती है। अब ट्रांसफार्मर के उपयोग भी देख लेते हैं यार। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग क्या है? एलिमिनेटर वो होते हैं जिनसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं, या पावर सप्लाई में भी हम इसका यूज करते हैं, जिसमें हम पावर सप्लाई का मतलब स्टेबलाइजर का यूज करते हैं। तो कभी वोल्टेज डाउन होता है तो बढ़ जाता है, या बढ़ा हुआ वोल्टेज घट जाता है तो हम उसमें इसका उपयोग करते हैं। जो वेल्डिंग मशीनें होती हैं और विद्युत भट्टियाँ होती हैं उसमें भी हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम वोल्टेज को घटा लेते हैं जिससे धारा का मान बढ़ जाता है और हीट प्रोड्यूस होती है। रेडियो में, टीवी में, टेलीफोन में, रेफ्रिजरेटर में विद्युत शक्ति को दूरस्थ स्थानों तक भेजने में भी इनका उपयोग होता है। तो इस तरह से ये ट्रांसफार्मर का उपयोग है। इसके अलावा ट्रांसफार्मर का सबसे ज़्यादा जो उपयोग होता है वो विद्युत संयंत्रों में होता है। विद्युत संयंत्रों का मतलब ये है जहाँ पावर हाउस होते हैं, जहाँ पर बिजली बनती है। तो मान लीजिए जहाँ पर बिजली बनती है वहाँ पर जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट की बिजली बन रही है पावर हाउस में। अब इतने वोल्टेज पर यदि हम बिजली को भेजेंगे तो जितनी दूर तक ले जाएंगे तो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि सारी बिजली हीट में ही कन्वर्ट हो जाएगी, तारें पिघल जाएंगी। तो फिर वहाँ पर हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर लगाते हैं, कहाँ? ताप विद्युत केंद्र में, और लगभग इसको 1 लाख वोल्ट तक का हम बढ़ा लेते हैं। अब इतने वोल्टेज को बढ़ा करके हम कहाँ भेजते हैं? ग्रिडों में भेजते हैं। ग्रिड ऐसी जगह होती है जहाँ पर बिजली इकट्ठा की जाती है, माने जहाँ जहाँ ताप विद्युत केंद्र होते हैं सारी बिजली कहाँ पर आती है? ग्रिडों में आती है। ग्रिड के बाद फिर ये छोटे शहरों के लिए जाती है, जैसे ज़िलों में चली गई तो हम इसका कितना वोल्टेज कर लेते हैं? 33,000 वोल्टेज कर देते हैं। इसके वोल्टेज को डाउन कर लेते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर लगा करके। फिर जब हम इधर गांव में ले जाते हैं तो इसको हम 11,000 वोल्ट में कर देते हैं, 11,000 वोल्ट में कर लेते हैं। और जब हम छोटे कस्बों वस्बों में लगाते हैं तो फिर अपचाई ट्रांसफार्मर लगा करके फिर उसको हम किस में बदल लेते हैं? 220 वोल्ट में बदल लेते हैं। तो इस तरह पूरी प्रोसेस में, चैन में हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं कि जहाँ बिजली बनती है वहाँ से पहले वोल्टेज को बढ़ाया जाता है और उपयोग करने के पहले वोल्टेज को घटाया जाता है। तो ये सारा कुछ ट्रांसफार्मर की मदद से होता है।